तो आशिका जी, यही मैं आपसे समझना चाहूंगी, हमारे देश के बॉर्डर पर इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, तनाव बना हुआ है, तो हमारे देश के लिहाज से सूर्य ग्रहण कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर हमारे देश के लिहाज से अगर बात करूं, टेक्निकली सूर्य ग्रहण जो है वो पूर्णतः सूर्य ग्रहण नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं भूल सकते कि अभी 7 सितंबर को जो है चंद्र ग्रहण लगा है, जो पूरा भारत में विजिबल था। और उसके साथ साथ सूर्य ग्रहण का भी 20 to 25% असर दिखता है उन देशों पर भी जहां पर ये ग्रहण नहीं भी लगता है। आपकी राशियों पे, आपके ऊपर इसका असर रहेगा। तो अगर भारत की लिहाज से बात करूं, सत्ता परिवर्तन के योग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगते हैं। अब सत्ता परिवर्तन से मेरा मतलब ये है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको गिराने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जाएगी, जो हमेशा की जाती है। लेकिन इस टाइम पे अगर स्पेशली मैं मोदी जी की बात करूं तो मोदी जी की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। साथ के साथ ये भी सिचुएशन दिख रही है कि लोग जो है कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए जो है उनको गिराने की इस समय पे कोशिश करेंगे। अगर आसपास के देशों के बारे में बात करूं तो पहले भी जैसे मैंने चंद्र ग्रहण के समय पे बोला था कि बांग्लादेश और नेपाल के लिए, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं भारत की, उनके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो। और पाकिस्तान के लिए अभी भी मैं बोलती हूँ कि वहाँ पर आप देखेंगे कि और टुकड़े होने की संभावना है। सिर्फ बलूचिस्तान सेपरेट होकर ये चीज़ नहीं रुकेगी, अभी और भी चीज़ों में पार्टीशन होगा। साथ के साथ अगर और कंट्रीज़ के बारे में बात करूँ, नेबरिंग कंट्रीज़ के अलावा भी जैसे बोलूँगी, यूएसए में जो है इकोनॉमी काफ़ी बुरी तरह गिरने वाली है। मासेस में जो है उपद्रव मचने वाला है, लोग अपने खुद के प्रेसिडेंट को जो है डिनाई करेंगे। इजराइल और ईरान के बारे में भी यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। ईरान जो है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा वेपन या मिसाइल्स में कुछ ऐसा एडिशन लेकर आने वाला है जिसकी वजह से जो है इजराइल की दिक्कत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और विश्व में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे युद्ध की स्थितियाँ भी बनती हुई नज़र आ रही है। वहाँ पे जैसे हमने पहले भी कहा था और अभी भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि आपका भूकंप आना, सुनामी आना, बादल फट जाना, लैंडस्लाइड हो जाना या फिर हादसे होना, ये अभी भी बहुत ज़्यादा दिखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल चूंकि जिस तरीके से भविष्यवाणियां लगातार आप लोग करते हैं, बहुत सटीक भविष्यवाणी आपने की है। हालांकि उम्मीद यही रहती है कि इस तरीके का गलत परिवर्तन कम से कम ना हो। आप संजीव जी, यही आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जब चंद्रग्रहण को लेकर हमने काफी लंबा डिस्कशन किया, कई बातों का जिक्र आपने किया कि चंद्रग्रहण देखना नहीं चाहिए, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, खाना पानी पीना नहीं, बहुत सारी चीजें आपने बताई कि जो वर्जित है। क्या सूर्य ग्रहण को लेकर भी ऐसे कुछ है कि जो लोगों को नहीं करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने रंजना जी पूछी है। देश हित में, राष्ट्र हित में बात है। लेकिन हमारे भारत में इस बार ये जो ग्रहण पड़ रहा है, तो हमारे भारत में क्योंकि इसका प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं रहेगा, सूतक काल वगैरह नहीं लगेगा, तो इसलिए भारत के लोग मस्त रहें और जितना भी अधिक से अधिक समय इस बार भजन में दे सकते हैं उतना दें, क्योंकि भजन का पुण्य उतना ही मिलेगा। बाकी समय में भजन पूजा पाठ करने का 1 गुना उसका पुण्य होता है, लेकिन इस समय लाख गुना, करोड़ गुना पुण्य बढ़ जाता है। अगर आप कहीं गंगा जी के किनारे चले गए तो उसका करोड़ गुना पुण्य हो जाएगा, शिवालय में चले गए तो उसका अनंत गुना पुण्य हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन पंडित जी, बहुत से लोग हैं जो भजन कीर्तन नहीं करते हैं, या जिनकी भगवान में आस्था नहीं है, या फिर जो हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करते, उन लोगों को आप क्या सजेशन? उनके लिए अपना जैसा भी उनका, जो भी उनका एक जो भी, देखो अभी आप एक पूर्व में आपने एक बात कही, कर्मों के अनुसार जीवन में जीव को सुख, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति बनता है, छोटा व्यक्ति बनता है। आज एक व्यक्ति ऐसा है जिसको रोटी खाने के लाले पड़े, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके हजारों लोगों का भंडारा चल रहा है। तो ये सब अपने कर्मों के अनुसार है। तो उत्तम कर्म करें, कहीं भी हो, किसी भी व्यवस्था में हो, अच्छे कर्म करें, अच्छे बड़े अपने बुजुर्गों की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, धर्म की सेवा करें, देश की सेवा करें, गौ सेवा करें। तो अच्छे काम करने वाले को हमेशा उत्तम पद मिलते हैं, हमेशा ये लिखा हुआ। तो पंडित जी, कई लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना होता है कि हम तो डेली लाइफ में भी काफी कुछ अच्छा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गौ माता को खिलाते हैं, भंडारा करवाते हैं, शिक्षा में दान करते हैं, बहुत से काम करते हैं, तो जब ग्रहण लगता है तो क्या खास हम कर लें इससे बचने के लिए? देखिए, इसमें एक तो ग्रहण काल में शयन नहीं करना चाहिए, मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए, और इसमें व्यक्ति की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। खास तौर से इसमें व्यक्ति को जब तब ध्यान करना चाहिए, तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। और दूसरी चीज़, हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं रंजना, कि यह जो ग्रहण लग रहा है 7 तारीख को लगा आपका, जिस दिन पूर्णिमा शुरू हुआ पितृ का, और सौर पितृ अमावस्या के दिन समाप्त हो रहा है। तो ये पितरों का समय है। तो देखा जाए तो पूरे सौर मंडल में खरमंडल मचेगा, और ये 0 से लेकर के 105 दिन के अंदर काफ़ी घटना दुर्घटना होगी। भारत के लगभग पड़ोसी देशों में, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ,
आपका बांग्लादेश हुआ, फिजी हुआ, फिनलैंड हुआ और भी अन्य देशों में काफ़ी सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, दिक्कतें आ सकती है, जल प्लवन हो सकता है और काफ़ी उतार चढ़ाव आएगा, जनता में आक्रोश आएगा, आर्थिक रिसेशन हो सकता है कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, हवाई दुर्घटना होगा, जनता में आक्रोश होगा और गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं जो लाइलाज बीमारी हो, जैसे जीवाणु संबंधित बीमारियां फैल सकती है। तो ये सारी घटनाएं घटेंगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और ख़ास तौर से भूकंप आना, भूस्खलन आना, बिल्कुल, और ये तो लंबे समय से हम देख ही रहे हैं और अब रूस में हाल ही जी, में कल भूकंप भी आया और सुनामी की चेतावनी। पंडित जी, जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी, क्योंकि ग्रहण को लेकर जब ग्रहण शब्द आता है तो इंसान बाय डिफॉल्ट डर जाता है। सैकड़ों सालों बाद ऐसा हुआ है कि चंद्र ग्रहण आया और उसके बाद सूर्य ग्रहण लगभग 2 हफ्तों के अंतराल में। क्या इस पूरी भौगोलिक घटना को बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है? क्या इसमें कुछ नेगेटिविटी बड़े स्तर पर इन्वॉल्व है? देखिए, वराह मिहिर संहिता है, उसके अनुसार मैं पहले बता दूं आपको कि हमेशा जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसके 14 दिन बाद ग्रहण दूसरा भी पड़ता है। लेकिन इसमें एक पैटर्न है, पहले सूर्य ग्रहण पड़े, फिर उसके बाद चंद्र ग्रहण पड़े, तो संहिता के अनुसार उसे शुभ की संज्ञा दी गई है। वैसे ग्रहण अच्छा नहीं होता लेकिन फिर भी अच्छा है। लेकिन इसी हिसाब से अगर पहले चंद्र ग्रहण पड़ जाता है जो 7 तारीख को पड़ा, उसके बाद सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 14 दिन बाद, तो इसको एक तो अशुभ माना गया है। और जो चंद्र ग्रहण पड़ा वो भाद्रपद मास में पड़ा था और ये सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है वो आश्विन मास में पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फिल्मी जगत के लिए भी खराब है और लेखकों के लिए खराब है, साहित्यकारों के लिए भी खराब है। यानी कि कन्या राशि में लेखक भी आ जाते हैं, भौतिक काम करने वाले भी आते हैं, जुड़े हुए जो लोग हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उनके लिए भी खराब है। हालांकि भारत पे इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव बनता है। भौगोलिक दृष्टि से तो भारत पे कोई प्रभाव नहीं है, सूतक नहीं है, पातक नहीं है, इन दोनों का कोई नहीं है। लेकिन वराह मिहिर संहिता के अनुसार चंद्र ग्रहण पहले आया है, उसके बाद सूर्य ग्रहण आया है, 2 मास बदल गए, तो वो अशुभ की संज्ञा में ही आएगा। ऐसे में कृषि की भी समस्या आती है, यानी कि एक तो कृषि जो फसलें होती है वो खराब हो जाती हैं और जो चावल, धान, सोना, चांदी ये महंगे हो जाते हैं, त्राही त्राही हो जाती है जनता में। इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिल रही है। देश के कई राज्यों में जबरदस्त बाढ़ है और उसका खामियाजा हमारे किसानों को भुगतना ही पड़ रहा है। 7 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी जब तक खप्पर योग चल रहा है। बिल्कुल, और यही चंद्र ग्रहण में, चंद्र ग्रहण तो है ही है 2 प्लस खप्पर योग भी चल रहा है, इसलिए ये ज्यादा दिक्कतें हो रही है भारत के अंदर। इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि आप जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके माध्यम से वो हम दर्शकों तक पहुंचा पाए। इसलिए नहीं कि उन्हें डराना है, बल्कि इसलिए कि उन्हें वक्त रहते सचेत करना है। और वो कहते हैं कि अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा और आपकी जो भी राशि है, और जैसे कि हमारे ज्योतिषाचार्यों ने आप लोगों को बताया कि आपकी राशि पर जो भी इसका असर पड़ने वाला है, चाहे वो अच्छा हो वो बुरा हो, हमेशा उसको पॉजिटिवली रहिए और जो उपाय हमारे मेहमानों ने बताया उसे जरूर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने कर्म करते जाइए, फल आपको अवश्य मिलेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।